have discussed Dalton's atomic theory. Now we will study next theory or model of Thomson's, that is Thomson's model. Okay. In Dalton's atomic theory, what we have studied is atom is indivisible. He said that there is no further subparts or any other smaller part than atom. एटम से छोटा कुछ भी नहीं है. एटम्स इंडिविजिबल है, उसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, है ना. और एटम में जो चार्ज प्रेजेंट है ना, कई सारी चीजें रब करने से या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स डेवलप होता है दो चीजों की बीच में किसी भी इंटरैक्शन से, है ना, तो वो चार्ज किस रीजन से होते हैं इसको डाल्टन जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सो प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड एटम इज इंडिविजिबल, ये दो जो कंसेप्ट थे डाल्टन के, वही उसके ड्रॉबैक थे जिनको ओवरकम करने के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थियरी आई और जो मॉडल दिया वो दिया जे थॉमसन ने थॉमसन्स मॉडल में. ठीक है. अब जो जितने भी मॉडल और थियरी आएंगे उनमें ये क्लियर है कि एटम में चार्ज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और चार्ज एटम में तभी कौन से प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं. और एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट थॉमसन्स मॉडल. पहले समझो कि थॉमसन मॉडल क्या था. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज स्फेरिकल सेक्शन और स्फेरिकल इन शेप. एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है और उसमें पूरा जो है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, में छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रही हूँ. मीन्स इन दिस स्फेरिकल पार्ट द होल स्फेरिकल पार्ट इज ग्राउंडेड विद पॉजिटिव चार्ज और फिल्ड विद पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये पूरे सेक्शन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं कहीं नेगेटिव पार्ट है ना, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को मैं ई करके माइनस चार्ज लिखती हूँ. इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है. एम्बेडेड मतलब स्ट्रॉन्गली डीप इनसाइड द ग्राउंड पार्ट. तो ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनके लिए उसके लिए वर्ड है एम्बेडेड इन इट. एम्बेडेड मतलब होता है अंदर घुसा हुआ, है ना. तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एटम इज स्फेरिकल इन विच पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट और द होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज and electrons are embedded in it. For a neutral atom, number of positive charges या amount of positive charges must be equal to negative charges. ठीक है. हमेशा कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है, एटम रखा हुआ है और वो स्टेबल, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो तभी होती है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज थॉमसन्स मॉडल, तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि थॉमसन एक्सप्लेन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज लाइक, एटम इज लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डीपली एम्बेडेड, है ना. सो ही एक्सप्लेन दैट, है ना, दिस होल स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज and somewhere electrons are embedded. This structure is like watermelon. The red part is positive and the seed inside the watermelon are like electrons. So it is also known as watermelon model, plum pudding model. Plum pudding means there is a pudding or a white desert in which plums are embedded or plums are present like raisins in our
मिल्क डेजर्ट, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, तो उसके अकॉर्डिंग ये कि वो जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके सीड है ब्लैक कलर वो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज है, और उन दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए, सो दैट एटम मस्ट बी न्यूट्रल। अब ये उनका मॉडल था जो थॉमसन ने एक्सप्लेन किया। इसको हम एक्सप्लेन 3 और 4 लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मॉडल, मींस ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। सबसे पहले ड्रॉबैक में यह आएगा कि ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, है ना। उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा और उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ये दोनों अगर अट्रैक्टेड है तो अलग अलग तो रह नहीं सकते। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड हो जाएगा, है ना। सो देयर विल बी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन एम्बेडेड, it will attracted by positive charge so that atom become neutral. So there is presence of electric force, electrostatic force or attraction force between positive and negative charge. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे अलग अलग नहीं रह सकते, है ना। they cannot remain together in this way because negative charge is strongly attracted by positive charge. यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो प्रेजेंट होते हैं। जब तक थॉमसन का मॉडल आया उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेम नहीं दिए थे, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, यानी उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई एंड दैट कैथोड रेज वाज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं चीजें थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको इन्होंने उन पार्टिकल्स को कैथोड रेज और फर्दर उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नेम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी की और वहां पर प्रोटॉन नेम आया। तो जब तक थॉमसन का मॉडल बना था उसके बाद से 2 इंपॉर्टेंट चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये भी क्लियर हो गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो होंगे वो सेम होंगे। हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे। आयंस नहीं, एक न्यूट्रल एटम में, एक एटम में जिससे सारा मैटर बना हुआ है, उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज सेम होते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। सो इन दिस वे दिस इज थॉमसन मॉडल। इस पे शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले व्हाट इज थॉमसन मॉडल, व्हाट ही एक्सप्लेन इन हिज मॉडल एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। बहुत ज्यादा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। सिर्फ इतना ही है कि ही एक्सप्लेन एटम एज ए स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज in which electrons are embedded in it and it is like plum pudding model or we can say watermelon model, means the red part is positively charged sphere and the seed present in watermelon are like electrons, ठीक है। it is all about this model and drawbacks are according to Thomson positive and negative charges are present in a sphere but it is not possible due to electrostatic force or strong attractive forces between positive and negative charge. So electron may be attracted by proton or sorry we can say positively charged, negative charge and positive charge remain attracted with each other and get neutralized. एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एटम को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज या जीरो कर देंगे। सो स्मॉल डिस्क्रिप्शन है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। इसके बाद हमको 2 मॉडल और स्टडी करने के हैं, रदरफोर्ड्स एंड बोर्स मॉडल। अगर आप तीनों का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो देखो ये तो आपका रहा, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझाती हूँ सबका।
ये तो आपका रहा थॉमसन मॉडल, आपको देख के पता लग जाएगा ये थॉमसन मॉडल है। इसमें हम जो डार्क डॉट्स बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। और ये हम बहुत सारे इसमें पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज थॉमसन मॉडल। जब हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सेंटर पार्ट है, ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से होंगे। सेंटर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है और एटम की जो पेरिफेरी है, ये जो स्फीयर का जो आउटर पोर्शन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग सेंटर पार्ट विच इज नोन एज न्यूक्लियस एंड रिलेटेड विद रदरफोर्ड्स डिस्कवरी, है ना। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इस तरह से था कि उन्होंने ये बताया कि जो सेंटर पार्ट है वहां पर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है और जो आउटर पोर्शन है एटम का वहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है एंड विच इज मूविंग, ठीक है। तो बाद में इन दोनों के नेम भी आ गए थे। तो ये हो गया था कि जो सेंटर पार्ट है वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, और रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थॉमसन हो गया। थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग एटम ऐसा दिखता था। फिर रदरफोर्ड ने उसकी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके अपना खुद का मॉडल एक्सप्लेन किया। फिर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। हम रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बहुत डिटेल में करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के 3 सेक्शंस हमको डिटेल में करने के हैं। और उसके बाद जब रदरफोर्ड आ गया तो उनके भी जो मॉडल के ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम किया बोर ने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो ड्रॉबैक्स दी उसको ओवरकम करने का बोर कहा, जिनमें अब बाद में इसको नेम दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो रेंडम, मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स से फाइंड कर सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते कि ये इलेक्ट्रॉन है। सो in next section we will discuss about Rutherford model in detail. Thank you.